हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूं बिंदास भारती पे एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट करने। और दोस्तों जिस गाने की हम लोग बात करने वाले हैं उस गाने का नाम है पिंजरा, जो कि है मूवी बंदर से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस गाने को और फिर बाद में इसका ब्रेक डाउन करेंगे और रिएक्शन करेंगे। लेट्स गो। इसमें नज़र आने वाले हैं बॉबी देओल। बहुत ही शानदार से किरदार को लेकर एक्टिंग भी उन्होंने बहुत सॉलिड किया भाई इस गाने के अंदर। चलिए देखते हैं। सुर में गाना सीखिए पाधानी ऐप के सा साथ AI AI पावर्ड पावर्ड पर्सनल पर्सनल म्यूजिक म्यूजिक टीचर टीचर। फ्रॉम सारेगामा। वाह तेरी। ऐसा लग रहा भाई भाग मिल्खा भाग वाला गाना था ना, एक बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। ओ तेरी, ये सेक्सी इंस्ट्रूमेंट है भाई। शाम पिंजरा दाम पिंजरा बैल बन के कर रहा वो काम पिंजरा, वो काम पिंजरा। ये शाम पिंजरा दाम पिंजरा बैल बन के कर रहा वो काम पिंजरा, वो काम पिंजरा। देश पिंजरा समाज पिंजरा पिछवाड़े में घुसा हुआ रिवाज पिंजरा, रिवाज पिंजरा। गर्लफ्रेंड पिंजरा बीवी पिंजरा फोन पिंजरा टीवी पिंजरा। भाई क्या सेक्सी गाना लिखा है भाई, एकदम रियलिटी के ऊपर है भाई। एक एक चीज बता दिया कि क्या चीज है जो आपकी लाइफ में पिंजरे वाला काम कर रहे हैं भाई। अमेजिंग लिरिक्स ब्रो। प्यार पिंजरा सेक्स पिंजरा बैंक पिंजरा टैक्स पिंजरा, टैक्स पिंजरा ओ टैक्स पिंजरा। सेक्स पिंजरा ओ सेक्स पिंजरा। घर पिंजरा दुकान पिंजरा EMI पे लिया वो मकान पिंजरा, मकान पिंजरा। धर्म पिंजरा जात पिंजरा किताबों में लिखी हुई हर बात पिंजरा, हर बात पिंजरा। नेता जो मांग रहा वो वोट पिंजरा, नेता जो बांट रहा वो नोट पिंजरा। खेला जो तूने ये वो दाव पिंजरा, पाला जो दिल में है वो गाँव पिंजरा। माँ पिंजरा बाप पिंजरा पैदा जो करी तूने औलाद पिंजरा, औलाद पिंजरा। भाई साहब ये तो बहुत ही तगड़े वाला सॉन्ग है भाई। जिस तरीके से मतलब इसको लिखा गया है, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लिखा गया है, बहुत ही गजब तरीके से लिखी गई है इसकी राइटिंग जो की गई है इस गाने की। और सबसे बड़ी चीज़ है भाई, इस गाने को कंपोज जो किया गया है वो बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट म्यूजिक के साथ। भाई क्या आर्टिस्ट बंदा है जिसने भी ये गाना लिखा है और जिसने भी ये गाना बनाया है भाई। बहुत ही सही। और उसके ऊपर इस तरीके विजुअल्स। और भाई ये पीछे देखो, पीछे मुंह दिख रहा है बीच में सेंटर में भाई, जिसके ऊपर एक बंदा बैठा है। पहचानो ये बंदा कौन है भाई। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बंदा है ये एकदम। ये 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 बाहर पिंजरा अंदर पिंजरा पिंजरा बंदर बंदर पिंजरा बंदर पिंजरा। अमित त्रिवेदी का जादू भाई। बंदर पिंजरा बंदर पिंजरा। शाम पिंजरा दाम पिंजरा बैल बन कर रहा वो काम पिंजरा, वो काम पिंजरा।
समाज पिंजरा, पिछवाड़े में घुसा हुआ रिवाज पिंजरा, रिवाज पिंजरा, गांव पिंजरा, शाम पिंजरा, टैक्स पिंजरा, सेक्स पिंजरा। बंदर। आई थिंक भाई ये बहुत समय के बाद अनुराग कश्यप की बहुत ही सॉलिड मूवी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें चीज़ें दिखाई गई हैं, जिस तरीके की इसको स्टोरी रखी गई है, जिस तरीके से इस मूवी को ओवरऑल भाई बनाया गया है। म्यूज़िक अमित त्रिवेदी का भाई गजब, एकदम बहुत ही शानदार। लिरिक्स जो लिखे गए हैं वो बहुत ही शानदार हैं। जिस तरीके से विजुअल्स क्रिएट किए गए हैं, एक्टिंग जो की है बंदों ने, सारी की सारी चीज़ें हैं इस गाने के अंदर, वो एक एक चीज़ लाजवाब है भाई, माइंड ब्लोइंग है भाई। हिमेश, हिमेश का नाम क्यों आ रहा भाई? हिमेश भाई, नहीं नहीं हिमेश नहीं भाई, जो भी कहा भाई, बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है अनुराग कश्यप ने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदे भाई हिल जाएंगे इस मूवी को देख के, जिस तरीके से एक्टिंग है ना इसमें बंदों ने की है। अमित त्रिवेदी ने जिस तरीके का ट्रैक बनाया है, वो भाई इमोशन, ऑब्सेशन, क्योस, सब कुछ जो है इस गाने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं भाई, उन सबको इन्होंने पिंजरे के रूप में बता दिया है, और कहीं ना कहीं वो हकीकत है यार, क्योंकि सब इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों के अंदर कैद हो चुके हैं, तो वो एक तरीके से पिंजरे का ही काम करते हैं। सारे रिश्ते, सारे इमोशंस, ये फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, म्यूज़िक, मतलब जो भी आदतें हैं वो सब कुछ जो है आपके लिए पिंजरा है और कुछ नहीं है। तो भाई ये कोई नॉर्मल गाना नहीं है, ये एक पूरा इमोशन और एक डार्क वाइब, जिसे अमित त्रिवेदी ने बहुत ही शानदार तरीके से कंपोज किया है और सुदीप शर्मा ने लिखा है। बॉबी देओल का कैरेक्टर समर मेहरा की एक फेडिंग टीवी स्टार, जो कि बहुत बदनाम है और लाचार है, और जज्बातों के बीच में वो मतलब कि एक तरह से पिंजरे में फंस चुका है और जेल तक आ चुका है। अब ये देखो भाई जेल के अंदर उसके साथ क्या क्या होता है, इस पिंजरे के अंदर भी भाई क्या क्या होगा इस बंदे के साथ, ये तो देखना पड़ेगा मूवी के अंदर, क्योंकि ट्रेलर में तो बहुत ही खतरनाक क्रुएल्टी जो है एक अंदर के वर्ल्ड की, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। अब जो खासियत है इस गाने की, जैसे कि इसमें द हॉन्टिक मेलोडिक वाइब रखी गई है, यानी कि हर चीज़ जो है वो भाई एक पिंजरा है, बट उसको बहुत मेलोडिक तरीके से गाया गया है। अमित त्रिवेदी की एकदम यूनिक वॉइस है और डार्क प्रोडक्शन जो गाने को एकदम से अलग ही इंटेंस जोन में ले जाता है, और बहुत ही ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, पैर थिरकने लगता है, मज़ा सा आ जाता है सुनते सुनते, देखते देखते ही इस गाने को। लॉर्ड बॉबी की जो एक परफॉर्मेंस है, जिस तरीके के उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस दिए हैं इस मूवी के अंदर, ट्रेलर में हमने देखा, इस गाने के अंदर हमने देखा, एक अलग ही, ऐसा लग रहा है कि वो बंदा बहुत गहरा है भाई, उसको उस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। विजुअल स्टोरी टेलिंग जो थी इस गाने की, कंट्रास्ट जो होती, जैसे कि जेल के अंदर राजबी शेट्टी का एक एनर्जेटिक रॉ परफॉर्मेंस, यानी कि रॉ डांस जो दिखाया गया है। जेल के बाहर बॉबी देओल का उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, यानी सपना पब्बी के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिखाया है। गर्लफ्रेंड किसी और के साथ उनको देख लेती है तो गुस्सा हो जाती है, उसके अंदर एक ट्रैप है, एक पेन है। अनुराग कश्यप का एक डार्क वर्ल्ड जो है वो फिर से इस मूवी के द्वारा आप लोगों तक पहुंचेगा। ये ट्रैक है, इसको देखकर ही आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि किस तरीके से हर चीज़ का जिक्र कर दिया है, जो जो इंसान की लाइफ में उसके करीबी होते हैं वो किस तरीके से पिंजरे का काम करते हैं, और आप एक बंदर बन के रह जाते हो। और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर दिखाया है ऐसा लग रहा है इस मूवी के अंदर। हीरोइन का मुझे तो पब्बी का कैरेक्टर भी ऐसे लग रहा था, और कहीं कहीं पे बॉबी देओल का कैरेक्टर भी देखने में ऐसे लगता है। गाने के लिरिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप हैं, सुदीप शर्मा जी ने लिखे हैं, और ये कह सकते हैं कि भाई इस गाने के अंदर सीधे दिल पर लगने वाली बातें हैं, और वो शो करती हैं कि जैसे इंसान अपने ही बनाए हुए गुनाहों के पिंजरे में कैद हो जाता है, या अपने ही बनाए हुए रिश्तों के पिंजरे में जो है कैद हो जाता है, और हमेशा वहाँ से निकल ही नहीं पाता है। बहुत ही सॉलिड लिरिक्स लिखे हैं, कोई बंदा मतलब सोच भी नहीं पाएगा। जैसे कि हम बात करें, जैसे गाने का नाम है पिंजरा, है ना,
और मूवी का नाम है बंदर। तो मंकी इन अ केज टाइप से इसको मैं अगर बोलूँ, पिंजरे में बंदर, एक तरीके से ये बोल सकता हूँ मैं। और उसको पोर्ट्रे किया है क्योंकि ऑफिशियल लिरिक्स का टेक्स्ट डायरेक्ट प्योर है और एकदम क्लियर है, क्लियर है, मतलब हर बंदा जो सुनेगा वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ, बंदा जो भी बोल रहा है इस गाने के अंदर, वो एक एक चीज़ जो है बिल्कुल मस्त है। और विजुअल्स ने तो उसको चार चांद लगा दिए हैं, आप इस गाने को भूल ही नहीं पाओगे, इतने बढ़िया तरीके से इस गाने को दिखाया गया है, बनाया गया है। पिंजरा और कैद यानी कि केज ऑफ गिल्ट, यानी कि पिंजरा यहाँ सिर्फ फिजिकल जेल की बात नहीं हो रही है, दीवारों की बात नहीं हो रही है। ये दिखाता है कि भाई बॉबी देओल जो है दिमाग और अपने एक्शंस का जो एक पिंजरा है उसने बना लिया है उसकी लाइफ में, और उसको फेम, डिज़ायर, उसका सेक्सुअल ऑब्सेशन, उन सब चीज़ों के बीच में वो अंधा हो चुका है और वो पहुंच जाएगा भाई असली पिंजरे के अंदर इन सब चीज़ों के चक्कर में। छोटे दायरे और छुटकारा यानी कि नो एस्केप फ्रॉम क्योस। गाने की लाइंस इस बात को दर्शाती हैं कि तुम चाहे जितना भी स्वाइप राइट कर लो या फेम के पीछे भागो भाई, जब एक बार गलत रास्ते पर चल दिए तो भाई आप इस आ, इस सिस्टम में ना फंस के ही रहोगे, जकड़ लिए जाओगे और निकल नहीं पाओगे। क्योंकि ये सिस्टम बहुत करप्ट है, बहुत बदनाम है, यहाँ पे बहुत दलाल इंसान हैं। रियलिटी में भी आप देखोगे तो हर फील्ड में कोई ना कोई दलाल लोग जो हैं, खास करके आज की तारीख में मीडिया में, तो आप लोगों को नेशनल चैनल्स पे देखने को मिल जाएंगे कि जो किस तरीके से सच्चाई से आप लोगों को रूबरू ना कराते हुए आपको ऐसी सच्चाई दिखाते हैं और आप महसूस करने लगते हैं कि हाँ, जो ये कह रहे हैं कि भाई वही सच है, जो हो रहा है सब एकदम चंगासी, सब एकदम मस्त है। इसी तरीके से इस गाने के अंदर भी बहुत सच्चाइयाँ दिखाई गई हैं और वो तो बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई गई हैं, मीडिया की तरह नहीं है भाई। एक रियलिटी चेक दिया गया है कि गाने में जिस तरह जेल के अंदर भाई सेलिब्रेशन हो रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, सब एकदम मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। वहीं बॉबी देओल जो है वो एकदम इमोशनली कोलैप्स हो रखा है। लास्ट वाले सीन में तो भाई जैसे उसको एक एक जेल में डाल रहे होते हैं तो वो बंदा चिल्ला रहा होता है और जब आता है तो वो एकदम जैसे उसमें होश ही ना हो उसको, इस तरीके का है। मतलब कि जो स्टारडम थी उसकी वो सब कुछ उतर चुके हैं, जेल के अंदर जाते ही वो बंदा जो है एकदम दूसरा इंसान बन चुका है। और बहुत ही एकदम घुटन वाला एहसास जो है उसको फील हो रहा है इस मूवी के अंदर, जिस तरीके से उसको दिखाया गया है। अब ये देखना है भाई, आप लोग हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि मूवी बंधन में बॉबी देओल का कैरेक्टर सच में एक गिल्ट है या फिर उन्हें किसी और ट्रैप में या किसी और क्या बोलेंगे पिंजरे में फंसाया गया है ज़बरदस्ती, जहाँ पे उनको नहीं फंसाया जाना चाहिए था, जहाँ उनकी गलती नहीं थी वहाँ पे भी उनको फंसाया गया है। ऐसा कुछ इस मूवी में शायद दिखाया गया है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा और हमारे रिव्यू और रिएक्शन कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए हमारी वीडियोज़, सारी वीडियोज़।